बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाई है बाज़ार में बिकने वाली बहुत ही मशहूर आलू की टिक्कियाँ। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें जी हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो आलू और इनको मैंने उबाल लिया है, छिलका उतार दिया है। अब हम इनको इस तरह से हैंड मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड मैशर नहीं है तो आप इसको कांटे की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर मेरा बहन भाई चैनल पे पहली दफ़ा आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और आगे शेयर भी किया करें। इससे मुझे हौसला मिलता है और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इसकी जज़ा देगा। तो यहाँ पर देखिए आलूओं को मैंने मैश कर लिया है और अब मैंने इसमें लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्चें, और ये 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, तो अगर आपके पास बारीक है तो आप थोड़ी कम डाल लें। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हरा धनिया, और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया 1 चम्मच, और इसको इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि इसकी खुशबू निकल आए। और आलू की जो टिक्कियाँ होती हैं इसमें इसी तरह से डाला जाता है खुश्क धनिया। तो थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे 1/2 चम्मच, इसको भी इसी तरह से हम मसल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इनको इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी, सिर्फ सुरख मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक। हल्दी पाउडर नहीं डालूँगी क्योंकि इसके अंदर अगर हल्दी डाल देंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और जो आलू वाली टिक्कियाँ होती हैं इसके अंदर जो कलर जो इसका इसी तरह से वाइट वाइट सा नज़र आना चाहिए, तभी ये अच्छी लगती हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसल लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया। तो अब हम इनकी इसी तरह से टिक्कियाँ बना लेंगे। कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा लें। तो यहाँ पर हम दरमियानी साइज़ की इस तरह से टिक्कियाँ बना लेंगे। जो बाज़ार में आलू की टिक्कियाँ बिकती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, और ये देखें इस तरह से हमने इनको दरमियाने साइज़ का बनाना है। आपको जिस तरह से पसंद हो आप उसी तरह से बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है टिक्की। तो इसी तरह से हम बाकी की जो हैं उनको भी बना लेंगे। ये देखें, तो आप इनको जिस साइज़ का बनाना चाहें उस साइज़ का भी बना सकते हैं, और अगर आप जिस कोई शेप आप अपनी मर्ज़ी से इनको देना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी की शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इनको बनाया है। तो इसी तरह से हम सारी जो टिक्कियाँ हैं इनको बना लेंगे। और ये आलू वगैरह पके हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें, तो 1 किलो आलूओं की मैंने 10 टिक्कियाँ बनाई हैं। तो मैंने इनका दरमियाना साइज़ रखा है, अगर आप छोटे साइज़ की बनाएंगे तो ये ज़्यादा भी बन जाएंगी। तो अब हम एक लेंगे अंडा, और इसको हम तोड़ के इस तरह से प्लेट में डालेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। तो अब हम इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे अंडे को। 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है और अच्छी तरह से अब फेंट लेंगे इसको। जो बाज़ार में आलू की टिक्कियाँ बिकती हैं उसको इसी तरह से अंडे के अंदर ही डिप करके बनाया जाता है, और उसकी जो लुक होती है बहुत ही अच्छी लगती है, तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। देखने में लगता है कि ये बहुत टेस्टी लग रही हैं, तो दिल करता है कि हम खा लें। तो अब फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे, दरमियानी आंच पे हम इसको गर्म करेंगे, और इस तरह से एक टिक्की उठाएंगे और अंडे के अंदर इस तरह से डिप करेंगे। ये देखें सारी साइडों के अच्छी तरह हम सारी साइडों पे अंडा लगा लेंगे, और इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो आंच जो है वो मैंने स्लो ही रखी है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आंच ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो जितनी आसानी से फ्राई पैन में आएंगी टिक्कियाँ उतनी हम इसमें रख लेंगे, और बाकी की जो है वो बाद में फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए इनको हम चेंज नहीं करेंगे। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए तो फिर आप इनकी साइड चेंज करें, नहीं तो ये टूट भी सकती हैं। तो इस तरह से हम इनकी साइड जो है चेंज कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इनका आया है। इसी तरह से हमने इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती इसको पकाने में। आलू उबले हुए हों तो आपके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और आलू की टिक्कियाँ जो है आपके सामने होंगी, इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इनको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट मैंने एक साइड से पकाया है और 2 मिनट मैंने दूसरी साइड से पकाया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे इनको पकाएंगे कि तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, तो वो ये दिखने में खूबसूरत नहीं लगेंगी।
तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वही हमें खाने में भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसी तरह से हमने जो दूसरी टिक्कियाँ हैं उनको भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं। साथ में मैंने पुदीने की चटनी बनाई है, रायता बनाया है। आप भी इसी तरह से एंजॉय करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा आज की छोटी